नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए जीके डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल आपके 100 प्रश्न को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो नंबर आपका सेकेंड है, जो सेट 6 से 10 है। इसका पहले सेट 1 से 5 आपके डिस्कस किया जा चुका है। जो अभी तक नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा। अच्छा प्रश्न है। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए जो है विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा था, तो जुआन जांग रहा था। नेक्स्ट है कि स्वर्ण मंदिर जिसे हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है, खाली स्थान में स्थित है। तो जो स्वर्ण मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, तो अमृतसर पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने जो है भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी, तो किसके द्वारा बनाया गया था, तो अवनींद्र नाथ ठाकुर के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है कि BPLR का पूरा नाम क्या होता है। जो BPLR है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट होता है। नेक्स्ट है कि खाली स्थान राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन है, तो जयपुर है। कौन है, जयपुर है। राजस्थान की राजधानी भी कहाँ पर है, तो जयपुर में है। लोक नृत्य शैली यक्षगानम किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई है, तो कहाँ से जुड़ी हुई है, कर्नाटक से जुड़ी हुई है यक्षगानम। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय उच्च न्यायालय ने जनवरी 2017 में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसके अनुसार राजनीतिक दल जो है निम्न में से क्या नहीं कर सकते हैं, तो जाति, समुदाय, धर्म या भाषा के आधार पर वोट नहीं मांग सकते हैं। नेक्स्ट है कि औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर लोगों को लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की कौन सी पहल थी, तो जनधन योजना था। कौन सी पहल थी, जनधन योजना के माध्यम से जो भी व्यक्ति अभी तक बैंक में खाता नहीं खुलाए थे, उन सभी को जो है बैंक से जोड़ा गया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अफीम युद्ध किस देशों के बीच लड़ा गया था। उन देशों में से एक चीन था, दूसरा देश का नाम क्या है, तो जो अफीम युद्ध था किन देशों के बीच लड़ा गया था, तो जो अफीम युद्ध था ये लड़ा गया था चीन और ब्रिटेन के बीच में लड़ा गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है, तो वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है कि करेबा जो मिट्टी या गाद का एक प्रकार है, किस भारतीय राज्य में पाई जाती है, तो किस भारतीय राज्य में पाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। भारतीय खिलाड़ियों द्वारा खेल के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो 6 जनवरी को मनाया जाता है। मार्च 2021 में ट्राइफेड द्वारा कार्यान्वित वनधन विकास योजना के तहत किस राज्य को आदर्श मॉडल राज्य घोषित किया गया है, तो मणिपुर को जो है आदर्श मॉडल राज्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2021 किस एक क्रिकेटर को दिया गया है, तो किसे दिया गया है, तो मिताली राज को दिया गया। किसे, मिताली राज को जो है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2021 दिया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नवंबर 2021 में किसे राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है, तो राज्यसभा के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रमोद चंद्र मोदी को नियुक्त किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन दो देशों ने संसद मैत्री संघ को पुनर्जीवित किया है। अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किन दो देशों ने संसद मैत्री संघ को पुनर्जीवित किया है, तो पुनर्जीवित किया है भारत और
श्रीलंका ने, भारत और श्रीलंका ने। नेक्स्ट है कि नवंबर 2021 में कलपथी रथ महोत्सव, कलपथी रथ महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो केरल में मनाया गया है कलपथी रथ महोत्सव। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना किस देश की है? तो अल सल्वाडोर की है। किसकी है? अल सल्वाडोर की है। और बिटकॉइन को वैधानिक मान्यता देने वाला पहला देश कौन है? तो अल सल्वाडोर है। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो है प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने खाली स्थान पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया। तो आपको याद रखना है कन्नौज, जो कन्नौज एक लोकेशन है उत्तर प्रदेश में, उस पर अधिकार पाने के लिए प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट ने आपस में युद्ध किया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चश्मे शाही खाली स्थान भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। तो कश्मीर में जो है चश्मे शाही स्थित है। नेक्स्ट है कि सन खाली स्थान में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो जो स्वामी विवेकानंद हैं इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया गया? तो 1897 में किया गया। कब किया गया? 1897 में। खाली स्थान में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो जो आरबीआई है उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1949 में जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया है। नेक्स्ट है कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में है? टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में है? तो कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में है। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को प्रतिस्थापित किया गया है? भारत के संविधान में जो है कितने मौलिक कर्तव्य को प्रतिस्थापित किया गया है? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11। नेक्स्ट है कि एसोचैम, एसोचैम का पूर्ण रूप क्या है? जो एसोचैम है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको जो है आयरन चांसलर, आयरन चांसलर कहा जाता है? तो किसे जो है आयरन चांसलर बोला जाता है? तो बिस्मार्क को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? बिस्मार्क को बोला जाता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो 6 × 10⁻24 kg है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलन दर्रा किस देश में स्थित है? तो जो बोलन दर्रा है पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है कि ठुमरी जो अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है कि रानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपको याद रखना है गिरजा देवी को जो है, गिरजा देवी को अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली जो ठुमरी है उसका रानी के रूप में जाना जाता है गिरजा देवी को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो राजीव गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया उनके मरणोपरांत। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बैलोन डी और पुरुष अवार्ड किसने जीता है? तो बैलोन डी और पुरुष अवार्ड किसने जीता है पुरुष में? तो आपको याद रखना है ये जीता गया है लियोनेल मेसी के द्वारा जो है बैलोन डी योर अवार्ड जीता गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा जो लियोन मेसी हैं इनका संबंध किस देश से है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन को आधार से ना जोड़ने पर निम्न में से कितने हज़ार रुपये जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो 10,000 रुपये जुर्माना लगाने की घोषणा की है। कितने? 10,000 रुपये जुर्माना लगाने की घोषणा की है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 8 अक्टूबर 2021 को किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल अभियान शुरू किया है? तो मिशन कवच कुंडल अभियान शुरू किया गया है किस राज्य के द्वारा? तो महाराष्ट्र राज्य के द्वारा जो है मिशन कवच कुंडल अभियान शुरू किया गया है। अक्टूबर 2021 में किसने आयुध निर्देशालय के पहले महानिर्देशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो किसने संभाला है? AR शेख ने, AR शेख ने संभाला है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 अक्टूबर 2021 को फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के शुभंकर का अनावरण किया हुआ है। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ईभा। क्या नाम है? ईभा। ठीक है, उसका क्या नाम है? ईभा उसका नाम है।
नेक्स्ट है कि 19 अक्टूबर 2021 को जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत जो है कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत 71वें स्थान पर रहा है। इसे दोबारा देख लीजिएगा कि 19 अक्टूबर 2021 को जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत 71वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बेस्ट एक्ट्रेस कृति सुरेश, ये आपके सही नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म फ्रेंडली स्टेट सिक्किम है, तो सही है। बेस्ट हिंदी फिल्म छिछोरे है। बेस्ट एक्टर मनोज वाजपेयी और धनुष, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि सी गलत है। यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता गया था डेनियल मेदवेदेव के द्वारा। डेनियल मेदवेदेव के द्वारा। ये कहाँ के हैं? रूस के हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब पुरुष में किसके द्वारा जीता गया है? तो राफेल नडाल के द्वारा जीता गया, ठीक है, राफेल नडाल के द्वारा। अगर पूछा जाएगा महिला में किसके द्वारा जीता गया है, तो एस्ले बाल्टी के द्वारा जीता गया है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का एकल खिताब। पुरुष में राफेल नडाल और महिला में एस्ले बाल्टी के द्वारा। नेक्स्ट है कि जातक कथाओं में खाली स्थान के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। तो इसमें आपको याद रखना, जातक कथाओं में जो है बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अली कुली सलीम, अबू तालिब कलीम खाली स्थान के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। तो आपको याद रखना है शाहजहाँ के शासनकाल में जो है अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम महत्वपूर्ण आपके कवि थे, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध खाली स्थान में लड़ा गया। तो भारतीय स्वतंत्रता का जो पहला युद्ध है 1857 में लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1857 में लड़ा गया, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात का क्षेत्रफल कितना है? तो जो गुजरात है उसका क्षेत्रफल है 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा बैंक जो है ग्राहक सेवा के लिए इंटरेक्टिव जो है ह्यूमनाइड शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? तो कौन बन गया है? एचडीएफसी बैंक बन गया है, ठीक है, एचडीएफसी बैंक बन गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाली स्थान विधानसभा ने पंचायती राज बिल 2018 पारित किया ताकि 3 सतहों की मतलब त्रिस्तरीय जो पंचायती राज प्रणाली है उसके अंचल समिति को रद्द कर राज्य में जो है 2 सतह की प्रणाली की स्थापना की जा सके। तो किस राज्य के द्वारा ये काम किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य के द्वारा ये काम किया गया है। भारत सरकार की योजना सेतु भारतम का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलों का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो जो वाटरलू का युद्ध है 1815 में लड़ा गया था। तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो तेलंगाना में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो पेरिना तांडवम। कौन सा? पेरिना तांडवम। भरतनाट्यम तमिलनाडु में किया जाता है। भरतनाट्यम कहाँ पर? तमिलनाडु में। मोहिनी अट्टम केरल में। जो क्षत्रिय नृत्य है ये किस राज्य में किया जाता है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है कि नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह जो है ब्लू प्लैनेट के रूप में जाना जाता है? तो पृथ्वी को। किसे? नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह जो है ब्लू प्लैनेट के रूप में जाना जाता है? तो पृथ्वी को जाना जाता है नेपच्यून के अलावा। नेक्स्ट है कि खाली स्थान कपास का अग्रणी उत्पादक है। तो कौन सा राज्य जो है कपास का अग्रणी उत्पादक राज्य है? तो गुजरात है। वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार, सक्षम उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो उस पुरस्कार का नाम क्या है? तो श्रम पुरस्कार उसका नाम है। दिसंबर 2021 में आया चक्रवाती तूफान जवाद
का नाम किस देश ने रखा है? तो जो जवाद नाम है किस देश ने दिया था? तो सऊदी अरब ने दिया था। विनोद कन्नन ने किस एयरलाइंस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदभार संभाला है? तो विस्तारा का। किसका? विस्तारा एयरलाइंस का। नेक्स्ट है कि नागोजी ओकोंजो इवेला किस वैश्विक संस्था की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो विश्व व्यापार संगठन की। किसकी? विश्व व्यापार संगठन की जो है पहली महिला निर्देशक कौन बनी है? तो नागोजी ओकोंजो इवेला। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 9 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका नाम कर दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या कर दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त 2021 दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? लद्दाख में किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 5 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई100 पायलट प्रोजेक्ट को कहाँ से लॉन्च किया है? तो कहाँ से लॉन्च किया गया है? पुणे से लॉन्च किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में म्यूकोरमाइकोसिस क्या है? म्यूकोरमाइकोसिस क्या है? तो आपको याद रखना है क्या है? एक फंगल इन्फेक्शन है। क्या है? एक फंगल इन्फेक्शन है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक का नया आदर्श बाग क्या है? तो ओलंपिक का जो नया आदर्श बाग है इसका नाम है सीटियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? जो सम्राट अशोक हैं किसके उत्तराधिकारी थे? तो जो सम्राट जो अशोक हैं ये आपके बिंदुसार के उत्तराधिकारी हैं। किसके? बिंदुसार के उत्तराधिकारी हैं। नेक्स्ट है कि रानी हमीदा बानो बेगम मुग़ल सम्राट खालिस्तान की पत्नी थी। तो किसकी पत्नी थी? तो हुमायूं की पत्नी थी रानी हमीदा बानो बेगम। सन 1853 में खालिस्तान तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया। तो मुंबई से थाने के लिए। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खालिस्तान भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है। तो पुष्कर जो है भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है। परंपरागत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार किसे माना जाता है? तो कृषि उद्योग को माना जाता है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ खालिस्तान को किया गया था। तो 2 फरवरी 2006 को किया गया था। 2 फरवरी 2006 को किया गया था। खालिस्तान द्वारा 1509 ईस्वी में द्वीप पर विजय प्राप्त की गई थी। तो किसके द्वारा आपके द्वीप पर विजय प्राप्त किया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा जो है 1509 ईस्वी में द्वीप पर विजय प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट है कि नसाउ किस देश की राजधानी है? नसाउ जो है किस देश की राजधानी है? तो बहामास की। किसकी? बहामास की। काली मिट्टी को खालिस्तान मिट्टी के रूप में जाना जाता है। तो जो काली मिट्टी है उसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। खालिस्तान को संस्कृत पाठ में शततंत्री बीना के रूप में जाना जाता है और इसमें 72 तार हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो संतूर है, संतूर को संस्कृत पाठ में शततंत्री बीना के रूप में जाना जाता है और इसमें 72 तार होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बचपन बचाओ आंदोलन अभियान जिसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया की शुरुआत किसने की थी? तो आपको याद रखना है कैलाश सत्यार्थी ने। किसने? कैलाश सत्यार्थी ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कैलाश सत्यार्थी हैं इनको नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था मलाला यूसुफजई के साथ में। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की महिला हैं। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स से वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021
का पुरस्कार किसने जीता है, तो किसके द्वारा जीता गया है, तो अंजू बॉबी जॉर्ज ने जीता है। हाल ही में किस राज्य में एक वैज्ञानिक समूह ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के विरुद्ध एक प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में काम कर सकते हैं, तो केरल में। कहाँ पर? केरल में। लद्दाख के पूगा में जो है पहली भूतापीय बिजली परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के प्रथम चरण में इसकी क्षमता क्या होगी, तो इसकी क्षमता होगी 1 मेगावाट। कितना होगा? इसकी क्षमता होगी 1 मेगावाट। अगस्त 2021 में किसे जो है नवगठित सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है, तो अभय कुमार सिंह को। किसे? अभय कुमार सिंह को। और सहकारिता मंत्री कौन है, तो अमित शाह सहकारिता मंत्री हैं। नेक्स्ट है कि 19 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले में ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की है, तो मेरठ में। कहाँ पर? मेरठ में। 3 जुलाई 2021 को जारी भारतीय पैरा ओलंपिक दल के थीम गीत कर दे कमाल तू किसने लिखा और गाया है, तो आपको याद रखना है किसने लिखा और गाया है, तो संजीव सिंह ने। किसने? संजीव सिंह ने। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देखिएगा, 3 जुलाई 2021 को जारी भारतीय पैरा ओलंपिक दल के थीम गीत कर दे कमाल तू किसने लिखा और गाया, तो संजीव सिंह ने लिखा और गाया। 29 जुलाई 2021 को किस राज्य सरकार ने मिशन निर्यातक बनो शुरू किया है, तो मिशन निर्यातक बनो राजस्थान ने शुरू किया है। भारतीय वायुसेना ने किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर निर्माण किया है, तो कहाँ पर किया है? लद्दाख में किया है। दोबारा देखिएगा, भारतीय वायुसेना ने किसके द्वारा भारतीय वायुसेना ने किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है, तो लद्दाख में किया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था, तो जो गौतम बुद्ध है उनकी माँ का नाम महामाया है। क्या है? महामाया है। नेक्स्ट है कि कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को खाली स्थान में पराजित किया गया, तो कब पराजित किया गया था, तो 1540 में पराजित किया गया था शेरशाह के द्वारा हुमायूं को कन्नौज की लड़ाई में। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जो खाली स्थान के साथ शुरू हुआ, तो आपको याद रखना है दांडी मार्च के साथ शुरू होता है। दांडी मार्च के साथ शुरू होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू होता है, तो 1930 में शुरू होता है। नेक्स्ट है कि वह केंद्रीय बैंक कौन सा है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण एवं नियमन करता है, तो कौन करता है? नाबार्ड करता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिसपुर निम्न में से किस भारतीय राज्य की राजधानी है, तो असम की। किसकी है? असम की है। चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में खाली स्थान को 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है, तो कब मनाया है? 25 जनवरी को। कब मनाया है? 25 जनवरी को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स किस मंत्रालय की एक पहल है, तो शहरी विकास मंत्रालय की एक पहल है। शहरी विकास मंत्रालय की एक पहल है। अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य सागर बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को खाली स्थान देशों में भेजा, तो यूरोपीय देशों में भेजा था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मल्लिका साराभाई का संबंध है। जो मल्लिका साराभाई हैं इनका संबंध है शास्त्रीय नृत्य से। किससे संबंध है? शास्त्रीय नृत्य से इनका संबंध है। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है, तो गुजरात सबसे अधिक कपास का उत्पादन करता है। 1928 के फिल्म देवदास के निर्देशक थे, तो कौन थे? नरेश मिश्रा थे। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2021 में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं, तो ओलाफ बने। कौन बने? ओलाफ बने हैं। इसका नाम उच्चारण कर लीजिएगा, ओलाफ सोल्तस। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है, तो बांग्लादेश ने जीता है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिष्ठित प्रतिनिधि
सूची में भारत की 14वीं विरासत के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो दुर्गा पूजा को शामिल किया गया। किसे शामिल किया गया? दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है। अक्सर सुर्खियों में रहने वाला बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो किसका है? तो UAE का है, सऊदी अरब अमीरात का है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसका आपके आत्मकथा है? तो सुरेश रैना की यह आत्मकथा है, बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। नेक्स्ट है कि तसरुबा आनंद शिशिर किस देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी है? तो किस देश की बनी है? तो बांग्लादेश की। नेक्स्ट है कि स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2022 का विंटर ओलंपिक किस देश में आयोजित होगी? तो किस देश में आयोजित होगा? तो चीन में आयोजित होगा। तो 100 क्वेश्चन में से आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।